नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी गढ़वा पलामू समेत 24 जिलों की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चाहे बात हो मैया सम्मान योजना की, पीएम और अबुआ आवास की, या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। झारखंड में मैया सम्मान योजना को लेकर एक निराश करने वाली खबर सामने आई है। 21 तारीख से जनता दरबार शुरू तो कर दिया गया, लेकिन मैया योजना का पोर्टल ही बंद है। ऐसे में इस योजना के लाभुकों का ऑनलाइन आवेदन नहीं हो पा रहा है। हालांकि राहत की बात है कि जनता दरबार में मैया योजना के आवेदन जमा हो रहे हैं। ऐसे में इस योजना के लिए आप आवेदन जरूर जमा करें। पोर्टल खुलते ही उसे ऑनलाइन कर दिया जाएगा। आपको बता दें 21 नवंबर से पूरे झारखंड में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि सरकार ने इसका नाम बदलकर सेवा सप्ताह कर दिया है। 21 से 28 नवंबर तक चलने वाले इस सेवा सप्ताह में सरकार का मुख्य फोकस सेवा गारंटी कानून के तहत मिलने वाली 363 तरह की सुविधाओं का लाभ पहुंचाना है। जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, एलपीसी और म्यूटेशन जैसे आवेदन पर तत्काल कार्रवाई होगी। कहने का मतलब है कि सेवा गारंटी कानून के तहत आने वाली सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। अगर आप जनता दरबार में जा रहे हैं तो आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड और 3-4 पासपोर्ट साइज का फोटो लेकर जरूर जाएं। झारखंड में आज सुबह प्रवर्तन निदेशालय की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। धनबाद सहित पूरे राज्य में 18 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। सबसे बड़ी कार्रवाई धनबाद में की गई, जहां ईडी की टीम ने कोयला कारोबारी एलबी सिंह के देवबिला स्थित आवास और उनसे जुड़े कई प्रतिष्ठानों पर दबिश दी है। यह पूरा ऑपरेशन कोयला तस्करी और अवैध खनन से जुड़े मामलों की जांच का हिस्सा है। तलाशी के दौरान लगभग 2 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की गई है। इसके साथ ही 120 जमीन के दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। ईडी की टीम को सुरक्षा देने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। अधिकारियों के मुताबिक यह कार्रवाई कोयला चोरी और स्मगलिंग के उन मामलों से जुड़ी है जिनसे सरकार को सैकड़ों करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। इसमें कारोबारी अनिल गोयल, संजय उद्योग, एलबी सिंह और अमर मंडल के मामले शामिल बताए जा रहे हैं। झारखंड के पलामू में फ्रांस में निर्मित 1200 ग्राम सांप का जहर बरामद किया गया है, जिसकी कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस सांप के जहर की कीमत पूरे 80 करोड़ रुपए आंकी गई है। टीम ने 2.5 किलो पेंगोलिन सल्क को भी पकड़ा है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 20 लाख रुपए है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और वन विभाग ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की, जिसके बाद इस रैकेट का खुलासा हो पाया है। यह सामान अक्सर नशा, अवैध उत्तेजना और अंतर्राष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क में उपयोग किया जाता है। कार्रवाई में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिसमें औरंगाबाद के देव से पिता पुत्र मोहम्मद सिराज और मोहम्मद मिराज। इसके अलावे पलामू के हरिहरगंज से राजू कुमार को गिरफ्तार किया गया है, जो अपनी गुड़ और महुआ की दुकान के पीछे यह गुप्त तस्करी चलाता था। गुप्त सूचना के बाद इस ऑपरेशन ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय वाइल्ड लाइफ रैकेट को उजागर कर दिया है। झारखंड सरकार ने जनता दरबार को लेकर नया शेड्यूल जारी कर दिया। अब 28 नवंबर तक ही जनता दरबार का आयोजन किया जाएगा। पहले यह 15 दिसंबर तक निर्धारित किया गया था। इसके लिए झारखंड के सभी जिले के उपायुक्त ने पंचायतों में आयोजित होने वाले शिविर की तिथि में बदलाव का आदेश जारी कर दिया। आपको बता दें, गुरुवार की शाम को सरकार ने अचानक कार्यक्रम में परिवर्तन करते हुए आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम का नाम बदलकर सेवा का अधिकार सप्ताह कर दिया है। गढ़वा के उपायुक्त दिनेश कुमार यादव ने नया शेड्यूल जारी कर दिया। आपको बता दें, इस एक सप्ताह के अंदर सेवा गारंटी कानून के तहत आम लोगों को मिलने वाली सुविधाएं पहुंचाना सरकार का मकसद है। हालांकि मैया सम्मान योजना, राशन कार्ड, अबुआ आवास, पेंशन जैसी योजनाओं के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पेंशन दाखिल खारिज, राजस्ववाद, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, एलपीसी सहित सेवा गारंटी की 363 सेवाओं पर सरकार का फोकस है। झारखंड में आज से सुबह और शाम में ठंड बढ़ने वाली है, जबकि दिन में मौसम शुष्क रहेगा। कई जिलों में सुबह घनी धुंध छाई रहने की संभावना है। 23 नवंबर से आसमान में बादल छाए रहेंगे और यह स्थिति अगले 3 से 4 दिनों तक जारी रह सकती है। इस दौरान तापमान में उतार चढ़ाव बना रहेगा। 26 और 27 नवंबर को न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी, यानी झारखंड में और ठंड बढ़ने वाली है। अगर तापमान की बात करें तो चाईबासा में अधिकतम 30.4 डिग्री और गुमला में न्यूनतम 10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। रांची में अधिकतम 26.4 डिग्री और न्यूनतम 12.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। डाल्टनगंज में तापमान 28.8 डिग्री और न्यूनतम 12.6 डिग्री दर्ज किया गया है। कुल मिलाकर देखें तो झारखंड में ठंड तेजी से बढ़ने वाली है, इसलिए आप लोग सतर्क रहिए, गर्म कपड़े साथ में रखिए और मौसम अपडेट से जुड़े रहने के लिए जीपीएल न्यूज को फॉलो करिए। नेतरहाट घूमने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। झारखंड के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशन नेतरहाट में अब जंगल सफारी शुरू हो गई। गुरुवार को पर्यटन मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने इसका शुभारंभ कर दिया।
अब पर्यटक मात्र 300 रुपए देकर नेतरहाट के घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और शानदार झरनों को बहुत करीब से देख पाएंगे। फिलहाल सफारी के लिए 3 जीप लगाई गई है। यदि रिस्पांस अच्छा मिला तो 5 और गाड़ियां बढ़ा दी जाएंगी। सफारी 2 शिफ्ट में चलेगी। पहली सफारी सुबह 5:30 बजे कोयल व्यू पॉइंट से सूर्योदय, घने जंगल, अपर घाघरी जलप्रपात और मैग्नोलिया पॉइंट तक का रोमांचक सफर देगी। दूसरी सफारी दोपहर 2 बजे से अपर व लोअर घाघरी, बुजिया टोली और सनसेट पॉइंट की सैर कराएगी। 15 सीटर जीप की कीमत 4100 रुपए, जबकि प्रति यात्री सिर्फ 300 रुपए का शुल्क रखा गया है। बुकिंग नेतरहाट के फॉरेस्ट गेस्ट हाउस के रिसेप्शन पर की जाएगी। नेतरहाट अब सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि और ज्यादा रोमांचक हो चुका है। झारखंड के मुखिया जी अपने चहेते लोगों के लिए मनमाना योजनाओं का चयन नहीं कर पाएंगे। देश की पंचायत व्यवस्था में बड़ा तकनीकी बदलाव होने वाला है। पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों में जियो स्पेशियल विजन लागू करने वाली है। देश की 251 पंचायतों में यह काम शुरू हो चुका है और झारखंड की 2 पंचायतें भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। इस तकनीक के माध्यम से ग्राम पंचायत ड्रोन सर्वे, सैटेलाइट इमेजरी, डिजिटल नक्शा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्लेषण का उपयोग करते हुए वैज्ञानिक तरीके से विकास योजना को तैयार करेंगी। इसमें सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और आवास जैसी योजनाओं की सटीक प्राथमिकता तय होगी। गांव की वास्तविक स्थिति एक क्लिक में दिखाई देगी और विकास कार्यों की रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव होगी। 2030 तक देश की अधिकांश पंचायतों को हाईटेक डिजिटल प्लानिंग से जोड़ना और ग्रामीण विकास को तेज, पारदर्शी और अधिक प्रभावी बनाना लक्ष्य है। कहने का मतलब है अब ड्रोन सर्वे और सैटेलाइट इमेज का उपयोग करके ग्राम पंचायतों में जरूरी योजनाओं की चयन होने वाली है। 23 नवंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच के लिए ऑनलाइन टिकट आज से मिलना शुरू हो गया है। ऑनलाइन टिकट की खरीदारी टिकटजेनी.in पर से की जा सकती है। ऑफलाइन टिकट 25 नवंबर से मिलेगा सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक। 6 काउंटर बनाए गए हैं, एक महिलाओं के लिए, 2 ऑनलाइन बुकिंग वालों के लिए और 3 आम दर्शकों के लिए। ध्यान रहे, एक व्यक्ति को इस बार 3 टिकट ही मिल पाएगा और नवजात बच्चों के लिए भी टिकट लेना अनिवार्य है। टिकट की कीमत 1200 रुपए से 12,000 रुपए तक रखी गई है, जिनमें प्रेसिडेंट, एनक्लोजर, कॉर्पोरेट बॉक्स और अन्य प्रीमियम सीट शामिल है। मुकाबले के दिन सुबह 10:30 बजे से दर्शकों की एंट्री शुरू होगी। दोनों टीम 27 नवंबर को रांची पहुंचेगी और 28 और 29 नवंबर को अभ्यास करेगी। जहां तक MS धोनी की बात है, इस मैच में उनके आने की संभावना कम है, जबकि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री होंगे। झारखंड में 1 महीने तक 11 ट्रेन रद्द रहेगा और 6 ट्रेन आंशिक रूप से प्रभावित रहेगी। 10 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक रांची स्टेशन यार्ड के नॉन इंटरलॉकिंग काम के कारण रेलवे ने इन ट्रेन को रद्द कर दिया है। अगर आप रांची या हटिया से यात्रा करने वाले हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। 10 दिसंबर से 7 जनवरी के बीच हटिया टाटानगर हटिया एक्सप्रेस, हटिया सांकी हटिया पैसेंजर, रांची बोकारो स्टील सिटी रांची पैसेंजर, हटिया सांकी हटिया पैसेंजर रद्द रहेगी। इसके अलावे 23 दिसंबर से 7 जनवरी तक खड़गपुर रांची खड़गपुर एक्सप्रेस, धनबाद रांची धनबाद एक्सप्रेस, टाटानगर हटिया टाटानगर मेमो और दुमका रांची दुमका एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है। 6 और 7 जनवरी के बीच रांची भागलपुर रांची एक्सप्रेस रद्द रहेगा। 24, 26, 28, 31 दिसंबर, 2, 4 और 7 जनवरी को रांची चौपन एक्सप्रेस, 25, 27, 29 दिसंबर, 1, 3, 5 और 8 जनवरी को चौपन रांची एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है। इसी तरह बर्धमान हटिया बर्धमान एक्सप्रेस, आसनसोल रांची आसनसोल मेमो, खड़गपुर हटिया खड़गपुर एक्सप्रेस, आसनसोल हटिया आसनसोल एक्सप्रेस, रांची सासाराम एक्सप्रेस और सासाराम रांची एक्सप्रेस को आंशिक रूप से रद्द किया गया है। अगर आप दिसंबर जनवरी में यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो अपनी ट्रेन की करंट स्टेटस जरूर चेक करें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि आम लोगों को रेलवे का यह नया अपडेट पता चल सके। झारखंड में आवास योजना के लाभुकों को बड़ा फायदा होने वाला है। इसके साथ ही आम लोगों को भी राहत मिलेगी। अब पंचायत क्षेत्र के बालू घाटों से 100 रुपए में 1 ट्रैक्टर बालू मिल पाएगा। इस संबंध में खान एवं भूतत्व विभाग ने आदेश जारी कर दिया। कैटेगरी 1 के 374 बालू घाटों से बालू का व्यावसायिक उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। सिर्फ निजी इस्तेमाल के लिए बालू मिल पाएगा। बालू लेने के लिए आपको पंचायत से चालान कटाना अनिवार्य होगा। अभी तक पंचायत क्षेत्र की नदियों से बालू पर अवैध वसूली और मनमाना रेट लेने की शिकायतें मिलती थी, लेकिन सैंड माइनिंग रूल 2025 लागू होते ही रेट तय हो गया और चालान को अनिवार्य कर दिया गया। इस पैसे का उपयोग गाँव के विकास में किया जाएगा। जनता दरबार में कौन कौन सा काम होगा, कौन कौन सा काम नहीं होगा, इस वीडियो के माध्यम से आपको जनता दरबार का पूरा अपडेट हम बताएंगे। सरकारी योजना से जुड़ा हुआ हर अपडेट, चाहे मैया सम्मान योजना की बात हो, राशन की बात हो, अबुआ आवास की बात हो, पेंशन की बात हो, यानी आम लोगों से जुड़ा हुआ हर अपडेट आपको GPL न्यूज पर सबसे पहले मिलेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे मैया सम्मान योजना की, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में मैया सम्मान योजना को लेकर के अभी भी कई तरह की भ्रांतियां बनी हुई है।
तो हम आपको बता देते हैं, जनता दरबार में मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरा जा रहा है। अगर आप भी इस योजना के योग्य लाभुक हैं और इसका क्राइटेरिया को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप जनता दरबार में जाइए और मैया सम्मान योजना का आवेदन भरिए। हालांकि पहले दिन सरकार ने मैया योजना का पोर्टल को बंद रखा है, पोर्टल नहीं खुला है, लेकिन जनता दरबार में ऑफलाइन आवेदन लिया जा रहा है। जैसे ही सरकार की ओर से मैया सम्मान योजना का पोर्टल खोला जाएगा, आपका आवेदन को ऑनलाइन कर दिया जाएगा। इसके बाद आपके आवेदन की जांच होगी। जांच में अगर सब कुछ सही पाया जाता है, उसके बाद आपका नाम मैया सम्मान योजना में जोड़ दिया जाएगा और आपके खाते में प्रत्येक महीने 2500 रुपए पहुंचने लगेंगे।